गांव पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। उम्मीद करा हाँ सारे राजी खुशी होंगे और जो भी वीडियो अपने चैनल पर आवा है सारे भाई देखते होंगे। उनकी एक निवेदन सारे दोस्तों का कि जो वीडियो अपने चैनल पर आवा है, जिस भी कलाकार के आप इंटरव्यू लेवा हाँ, बातचीत करा हाँ, देखो इतने प्रोफेशनल तो आप हाँ को नहीं कि उनकी मतलब कोई एक लिखित में या कोई प्री प्लान करके पूछा, बातचीत कर दो ना जो चीज ध्यान में आवा टाइम उसे टाइम आप बात पूछा हाँ। तो जो भी सुझाव दोस्तों के, जो भी वीडियो देखो और उसका नीचे कमेंट करके बताया करो अगर आपने कोई कमी लग दी हो, कोई सुझाव हो, कोई बातचीत आप भूल गए हो। इसी कड़ी में जब आपने पीछे इंटरव्यू लिया था आपने मास्टर रमेश कौशिक जी बनबोरी का, जो भजनों वाले लाइन के मतलब बहुत बड़े उस्ताद हैं, उसी कड़ी में आज आप फिर एक इसे कलाकार के पास पहुँचे हैं जिसकी तारीफों के पुल मास्टर रमेश कौशिक जी ने बहुत बड़े शब्दों में बांधे थे। यानी भजन लाइन की वो उपाधि इन्होंने दी थी जिनके पास आप बैठे इनको, कि एक बहुत बड़े सम्मान और गर्व की बात है। जिस कलाकार के पास आज मैं हूँ, ये कलाकार उस दौर के कलाकार हैं, मतलब शायद यूट्यूब देखने वाले जो जितने लोग देखे ना आज यूथ, उनका उस टाइम जन्म भी नहीं होया था। 50 साल गांधन हो गए इस कलाकार ने, और भजन लाइन का वो नाम मतलब वो स्तंभ है जिसके ऊपर जो भजन प्रणाली खड़ी है ना आज की, जो यूट्यूब पर भजन देखो हो, जितने भी आज का टाइम में गाने वाले हैं, जो मान सम्मान की नज़र से इन कलाकारों को देखते हैं ना, वो किसी विरले कलाकार को नसीब होती हैं बातें। डेरू के ऊपर भजन गान की जो प्रथा, जो चलन लेकर आए, वो इन कलाकारों ने शुरू किया था। कैस्टों के दौर तो जब 90-92 में कैस्टों का दौर आया, उससे बहुत पहले इन्होंने मतलब अपनी कलाकारी के जलवे बिखेर रखे थे। और फिर जब जैसे जैसे कैस्टों का दौर आया, उसके बाद और दौर आता शुरू हो गया, मतलब फिर तो कहने ही क्या। मैं बात करूँ उस कलाकार की जिसकी 3 पीढ़ी आज गायकी लाइन में है, खुद, उसके बाद बेटा और उसके बाद 2 पोते। जन्म के 8-10 साल के बाद गाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और गाना कहाँ से शुरू किया? गाए शुरू से ही भक्ति के, बीच में रागनी भी गाई, पर जो जोर, जो मेन मुख्य विचारधारा जो रही इनकी, वो रही भक्ति लाइन की। मैं बात करूँ नरवाना के पास एक गांव है डाकल, वहाँ के एक बहुत बड़े गायक जिसने हर मतलब 60 साल का आदमी भी जानता पाओगा, और आज 10 साल का या 15 साल का जो भी सुना है यूट्यूब देखा है वो बालक भी जानता पाओगा। मैं बात करूँ बहुत ही आदरणीय रामकरण डाकलिया जी की। स्वागत करा है एक बार पहले। नमस्कार सभी को। बाबू जी सबसे पहले तो नमस्कार और स्वागत है आपका गांव पुराने चैनल में। धन्यवाद जी आपका। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तबीयत से? बिल्कुल बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक चल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। शकल देखते पहचान गए होगे कि एक गायक की जिसकी पहचान है भक्ति लाइन में, बहुत बड़ा एक नाम, मास्टर रमेश कौशिक जी जो बनबोरी से हैं, उन्होंने उपाधि दी थी कि भजन लाइन के मास्टर सतबीर जी हैं, कि भजन रफड़ दिए, इतने भजन गाए हैं कि खुद का न्यू याद को नहीं, की गिनती को नहीं, कितने भजन तो ये कैस्टा का दौर था और ये यूट्यूब का दौर था, बहुत पहले गा के छोड़ लिए। उन कलाकार का नाम है रामकरण डाकलिया। आज की जो बातचीत का जो मेन अपना मकसद है, वो मकसद एक सिर्फ ये है कि जो इन्होंने टाइम देखा, जो इन्होंने गाया, जो इन्होंने कलाकार देखे, जो इनके साथ के कलाकार थे, उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है, क्या महसूस ये करा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज बाबू जी तक बात करेंगे। बाबू जी गांव तो हो गया आपका डाकल, हाँ जी, तहसील होगी नरवाना और जिला हो गया आपका जींद। आपका जन्म कौन सी साल में होया? मेरा जन्म जी चम्बन में होया, 1954 यानी आज़ादी का दौर पे तो आप थोड़ी ही बार पाछे के। हाँ जी हाँ जी। पढ़े लिखे कौन सी क्लास तक हो जी? मैं 8वीं पास। 8वीं पास। हाँ। गांव में पढ़े जी? हाँ गांव में। उस टाइम में 8वीं कर गए थे तो इस लाइन मानता पहले न्यू को नहीं सोची भाई को नौकरी कर लिया? नहीं, नौकरी की तो आशा थी ही नहीं। नौकरी तो जो अगर किस्मत में लिखी हो बाद में मिल भी गई,
नहीं 8वीं उस टाइम में तो 8वीं पढ़ना मतलब आज का टाइम में तो पीएचडी करने का हाँ बराबर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो ना स्कूल में पढ़ता ही मेरे गुरुजी यहाँ मंदिर में पुजारी थे, अच्छा। पंडित जोगीराम जी, और उनके नहीं इस लाइन में आपका रुझान भक्ति वाली लाइन में कौन से मतलब कई साल के सिस्टम हुआ आपका? मैं मेरे ख्याल में 8-10 के साल का हूँगा जब मैं मंदिर में जाने लग गया था। अच्छा, मंदिर में वैसे ही जाने लग गया? बस वैसे जाने लग गया। अच्छा, वो आरती पूजा हुआ करती, अच्छा फिर वो को गढ़वा बजाता, को बैंजो बजाता, को बाजा बजाता, अच्छा जी। तो वहाँ पर जो है ना इस चीज़ का जो कीटाणु पैदा हो गई। घर के नहीं रोके जी? घर के बहुत रोके, घर के बहुत बड़ी गाली दी है, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिले, क्योंकि वो हमारे ज़माने में तो ऐसा था, अब हमारे ज़माने में हमारे से पहले भी ऐसा था, और युगों युगों तक ऐसा है कि ब्राह्मण लोग कविताई रचना करा करते, और मीर साहब जो है ना मिरासी ये गाया करते, ये सब। और मेरा जन्म है जाट का। हाँ। मेरे पिताजी नंबरदार थे, वो कहते भाई तू जो है ना कि ये गलत काम करे, ये तो एक किस्म का बट्टा है। वो जात खंड वाली बात की तुम जात तक डूमे लिया। हाँ, जो भी दुनिया पता नहीं क्या क्या ये तो समाज है, लेकिन मेरे घर कहने भी बहुत जोर लगाया। अच्छा जी। ये जिस चीज़ का बैल समझो, ये बैल है, जिसका इस गाने का बैल लगे वो ये बैल नहीं छूटेगा। आपका बैल लग गया बचपन में? हाँ जी, फीम छोड़ सके, गाना छोड़ सकता, गाना नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा। तो आपने शुरू में जब आपके गुरुजी का क्या नाम बताया आपने? पंडित जोगीराम जी। पंडित जोगीराम जी आपके गांव से? हाँ, मेरे गांव से, डक्कल गांव से। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका गांव में मंदिर था जो उसमें पुजारी थे। आपने स्टार्टिंग में जब जान लग गए गुरुदान उसे टाइम कर लिया या नहीं? कई साल के बाद। कई साल के बाद? जब तो उस टाइम तो गुरु का पता नहीं था, गुरु 8-10 साल आपकी उम्र थी है जी, 8-10 साल आपकी उम्र। हाँ, उसको गुरु का तो नाम का मतलब नहीं होता उस टाइम, क्या गुरु है, क्या क्या गुरु का मतलब क्यों है, क्यों बचपना थी। हाँ, फिर उसके तो रहते वो वेदों की बात सुनाते, कहानी कथा सुनाते वेदों की, शास्त्रों की, तो उसे पता लगा भाई गुरु भी कोई चीज़ होती है। उस टाइम पढ़े भी आप गला करते? हाँ, गला पढ़ा करते। तो जो युग गान का मतलब स्कूल में भी चस्का है? हाँ, स्कूल में गाए, बाल सभा वगैरह? हाँ बिल्कुल, हाँ गाए। मीटिंग क्या करते थे, मीटिंग बाल सभा का है। अच्छा, पहले मीटिंग क्या करते, शनिवार को मीटिंग होती थी। आपने समझ सी कदाई न्यू कद सोची भाई यू गाने वाली लाइन में अपना मतलब आगे कैरियर बनाना है, भविष्य बनाना है, या कद सोची? नहीं, कुछ नहीं सोचा, ये कुदरती ऑटोमेटिक भगवान अपना होता है, आप गांधे गए होंगे। हाँ जी, हाँ, अपना कोई इसमें कोई रुझान नहीं था, कोई कमाई का रुझान नहीं था। बेतने बच्चे पढ़ने इसके साथ में, अच्छा, और नाम कमाना ये अपना संबंध नहीं था। आपने सिर्फ अपने अपनी रुचि थी, बस एक धुन थी आपका धुन थी बस। हाँ, कि आपने भक्ति लाइन में कुछ गाना है। स्टार्टिंग आपने भक्ति भजना तक करी? हाँ, आज तक भी वही हूँ। आज तक भी वही है। हाँ। कौन सा सन में आप गाना लग गए थे अंदाजा है? मेरे ख्याल में मैं 67-68 में गाना लग गया था। 67 में, यानी आप जिस टाइम 15 साल के हो गए? हाँ, बस 15 से पहले। उस टाइम साधन क्या होया करता गाना बजाने? कुछ भी नहीं था जी, पहले तो सिर्फ आजकल तो खरताल कहते हैं, असली नाम इनका करताल है। अच्छा, करताल। हाँ, करताल। हाँ। कर मतलब हाथों से ताल देनी, करताल। तो इसके साथ में गाते थे हम, और लुक का गा करते। साज क्या होया करता जी? बस, और कुछ साज नहीं। अच्छा, और कोई साज नहीं? कुछ साज होता था। अच्छा, सिर्फ खरताल के ऊपर गाना। नहीं, ये तो आपकी संतुष्टि का थर गाया करते आप लुक मचुप में। हाँ, वो पहले लोग ये कहते नहीं, अच्छा नहीं है तेरे लिए। अच्छा, समाज से डरते। और आज तो जमाना दौर बदल गया, आज तो कहते हैं मेरे सिखा दे, आज तो जमाना गया सारा ये। मतलब 15 साल के थे आप, न्यू घर कहने बेरा पट गया था भाई यू गाना लग गया था, तभी दुकान लगे थे मेरे को, दुकान लग गए थे भाई, खैर दे खेती कर ले, पढ़ ले, या जो भी पढ़ लिया खेती कर ले, पढ़ लिया खेती कर ले। आपका धुन थी सिर्फ गान की। नहीं, आपने फिर उस टाइम जिस टाइम आप गाना लग गए थे उस टाइम और भी कोई आपका आसपास के कलाकार थे गाने वाले? ना, मेरे ख्याल में उस टाइम तो अकेले ही हुआ, कभी आगे जाके साधने कौन थे? इतने नहीं साधन थे, लाइट नहीं थी, टीवी नहीं थे, कुछ भी थे, माइक में कुछ नहीं होते थे, सीधे गाना। आवाज अपनी बात पहुंचानी पब्लिक तक। अच्छा, और कई हजार हो जाते सुनने के लिए। आपने मतलब एक कलाकार का तौर पे जब आप प्रोग्राम करने लगे उस टाइम क्या एक साल के थे आप? जो पार्टियों में, हाँ, मतलब जो आप लोग बुलाने लगे? हाँ, लोग 20-22 पहले तो अकेला भी बिक जाता। अच्छा, जिस तरह पिंडारा तीर्थ है, हाँ, वो धार्मिक जगह पर गाए और निस्वार्थ गाए। अच्छा, आप तो मतलब पार्टी बनाने से पहले भी पिंडारा जाकर अपना अपनी शांति करके आया कर देगा? बिल्कुल, ना कुछ लेना देना किसी पे? नहीं, निस्वार्थ होता? बिल्कुल निस्वार्थ। पिंडारा गांव में, पांडु पिंडारा? हाँ जी, धर्मशाला के अंदर
तीर्थ के ऊपर। मतलब आपने पार्टी बांधी फिर आपकी? फिर पार्टी बांधी, एक बंजू 2 गड़ुए, एक बंजूर 2 2 गड़ुए खड़ताल खड़ताल खुद ही बजाने होती थी। अच्छा, गाने वाला बजा हुआ? हाँ, गाने वाला। माइक उस टाइम भी कौन थे जी? कुछ नहीं था भाई। उस टाइम फिर आप भजन गाया करते? रागनी रुगनी भी आपने देखी? नहीं, भजन गाए। भजन गाए? हाँ। रागनी वाले लाइन में तो आप गए नहीं? नहीं गया। फिर बीच में जो है ना कई साल मैंने रागनी भी गाई, ये भी गाई, दोनों चीज़। अच्छा। और रागनी भी धार्मिक गाई। अच्छा, कंपटीशन वगैरह नहीं करे आपने? कंपटीशन भी हुआ था। मैं यहाँ के ना जींद पुलिस लाइन के अंदर कंपटीशन था, वहाँ मैं फर्स्ट इनाम लेगा था। कौन कौन कलाकार थे जो उस टाइम? वहाँ सतबीर भैंसवाड़िया था। हाँ। और 17-18 पार्टी थी। वहाँ निजी, जो निजी इनाम था नहीं। अच्छा अच्छा। एक तो पार्टी का नाम फर्स्ट इनाम होता है। हाँ, हाँ, एक निजी इनाम होता है। निजी इनाम। वो निजी इनाम में लेगा था। अच्छा अच्छा। आपने फिर इनका दौर भी देखा है, राजकिशन का? हाँ, राजकिशन जी से हो रहे। अच्छा, राजकिशन जी आपने देखे जी? हाँ, काफी बहुत जबरदस्त। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छे कलाकार है। और मास्टर जी सतवीर का तो कहने कुछ नहीं है। देखो वो तो हाँ हाँ, उसका तो कहने कुछ नहीं है। उसका तो कहना ही है। आपके उस टाइम जो जिस टाइम आप प्रोग्राम करने लग गए थे पार्टी बैंड का, और भजन वाली लाइन के कलाकार और कौन कौन थे पुराने? मेरे ख्याल से तो बहुत लोगों को था ही नहीं। और मतलब जड़े जड़े आप जाया करते, कोई नाम ध्यान में आंदा हो? बस हमारे से पहले तो ये पंडित राधा कृष्ण जी थे, बाणा के पंडित जी। बाणा यू बमनाड़ा बाणा। अच्छा अच्छा। ये पंडित जी गाया करते। अच्छा। बस ये भी बेचारे बगैर पार्टी गाया करते। उस टाइम तो दौर ही था पार्टी का। ठीक बात है। हमारे टाइम में को तो उनके टाइम तो कहाँ था। उनका टाइम में कड़ा। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। कई साथ हो, जिस तरह ये माइक लग रहे हैं, कई बंदे जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे? नहीं, आप उस टाइम फिर किसके लिखे भजन गाया करते जिस टाइम आप शुरुआत करी आपने? मैं शुरुआत करी पंडित जी जोगराम जी के लिखे गाए, जो या आपके जो गुरु जी के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। फिर आपने गाए। कोई ऐसा कोई मतलब आपने आपके गुरु जी का लिखा है भजन जो खूब चल लोगों ने खूब पसंद करे हो? पंडित जी का ऐसा भजन को था ही नहीं चल हो, सारे चले बढ़िया चले। कोई एक भजन की चंद लाइन को आपका ध्यान मान दियो? नहीं, जिस तरह ये राम और लक्ष्मण का रामायण के अंदर बता दिया था। बिल्ली बाट दे गिरी थी, बाट देखते मेरी आँख सूझ गई, गणेश नाम आया हो राम। अच्छा। तो इस तरह का वजन पंडित जी ने पिछले कली में रखी है, देखा इसके अंदर बे के नाम भगवान भगत के की जात से, जिनका जीवन वर्ण का साथ से, गुरु जोगीराम की खास बात से, जिन्हें टोया उन्हें पाया हो राम, बाट देखते आँख सूझ गई, गणेश नाम आया हो राम। मतलब इस तरह की पंडित जी की कविता बहुत तगड़ी कविता, मतलब गजब कविता थी जी उनकी। बहुत गजब। फिर वो जो भजन गुरु जी लिख के गए थे मतलब आपके लिए सुरक्षित होंगे? सुरक्षित अभी लड़का जी दे रही है सुरेंद्र में पकड़ा की पोस्ती पत्री आप तो 16 साल की 12 साल में छोड़ दिया था। 2012 में लगा लो। हाँ, फिर भी मतलब आप अपनी चसक तो देखो। हाँ, वो तो करनी पड़ती है ना। वैसे तो बाबू जी ने गाना छोड़ दिया, फिर शुरू में एक बात कही थी कि फिल्म छोड़ देगा, गाना नहीं छोड़ सकता। ईब आपकी जो खटक पूरी करा है, ईब जिस जगह में हम बैठे हैं, अगर मैं एक बहुत बढ़िया मतलब भगवान का दरबार बना रखा है, मंदिर बना रखा है, दादा पोता बैठा है, पोते बजावा साजर, दादा गावा गला बजावा है, अपना टाइम पास आपने मतलब जो गान की एक खटक है बड़क, वाह काटा जरूर है, निकल जाती है। हाँ, क्योंकि बाकी कई धार्मिक प्रोग्राम हो, कई धार्मिक जगह पर हो, जरा सब मतलब साजली धार्मिक, तो वहाँ पे मैं घंटा 1.5 घंटा वहाँ भी जोटा मारे हूँ। जिस टाइम बाबू जी आप प्रोग्राम करने लगे शुरुआत में आपका जीवन में, उस टाइम कितने का आमदनी थी? आमदनी का तो हमने देखा नहीं कभी भी। अच्छा, कभी देखा नहीं आमदनी का लालच में, तो हमने गाया नहीं कभी भी। नहीं गाया तो को नहीं, जब आप आकड़ियाँ कोई काम करने लगा फिर घर कहानी भी देखना पड़ा है। नहीं तो कहना शादी को फिर कौन सा सन में करी, 1 साल के जिस टाइम ब्याह करे आपका? शादी मेरे ख्याल में 25 साल हो गया। 20-25 साल का ब्याह रखे हो आप दबलान? हाँ, दबलान। तो न्यू को नहीं आई भाई मतलब जो कर कहा कर आपने इसमें है बस छोरा के काम करा है, तो यह बात अगर बूढ़े कहा करते वाले या पूछने की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि मेरा बाप नंबर रहा था 28 रुपये किले थे, पहले तो जमीन देखा करते। भाई कितने हो जी आप? हम 4 भाई। 4 भाई हो, तो यह पूछने की जरूरत है कौन पड़ी? यह बड़ी दूसरी पड़ी। ससुरालिया ने बेरा था जी उस टाइम भाई यू गावा है? हाँ, पता था। पता था बिल्कुल। मतलब इस बात का कदे न्यू फायदा भी उठाया होंगी भाई, उड़क गए हो आप ससुराल में और कहे हो सुना दो दी और भी गाए तो। अच्छा, गाए ससुराल में भी गाए? बिल्कुल गाए। मतलब प्रोग्राम में गाए कि प्रोग्राम में गाए? अच्छा, प्रोग्राम में गाए, बिल्कुल गाए। कदे उनका करन जा रहे हो, कदे साड़ी सप्तियां ने कह दिया? नहीं, साड़ी सप्तियां लास्ट में आप बड़े नहीं कभी।
अब क्योंकि आपकी लाइन में प्रवृत्ति ऐसी है हमारी अलग से। देखो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी बात है जी, बहुत सौभाग्य की बात है। देखो आपसे बात करने का मौका मिल रहा है हमने भी। अच्छा उस टाइम मतलब कमाई वगैरह का तो आपने कभी देखा है कौन? नहीं देखा। फिर भी न्यू एक लालच और आपने घर का खर्चा भी चलाना, बाल बच्चे भी हो गए आगे। जो दे दिया ले आए, नहीं अपन यूँ नहीं कहा भाई इतने ले हुए हूँ। अच्छा जी। हाँ। कितने प्रोग्राम हो जाया करते आपके एवरेज भी नाम है? देखो सर्विस से पहले मैंने बाद में सर्विस भी करी है। अच्छा नौकरी भी होगी? हाँ, लोक संपर्क विभाग में सर्विस करी मैं 27 साल। अच्छा जी। हाँ, सर्विस से पहले जितने प्रोग्राम करे वो मतलब काफ़ी करे भी नवे, मेरे ख्याल में 15-20 भी नवे निकल जाते। और जो अगला ने कह दिया लो जी लो जी। सर्विस से पहले जिस टाइम आप प्रोग्राम कर रहे थे माइक भी कुछ नहीं हुआ करता? कुछ नहीं हुआ करता, सिर्फ आपने इसकी गेट हुआ की बात ही, गला की कितकड़ लग आवाज पंजाब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पब्लिक डाटा का। जी हाँ। फिर लोक संपर्क विभाग में आपने नौकरी कौन सा सन में करी जी? मैं इसमें 2085 में 84-85 में चला गया। 1985-84 में? हाँ, 1985। तो उस टाइम जो आपने नौकरी लगी वैसी आपका गाने का दम पे लगी? गाने के दम पे। मतलब एक चीज का तो मतलब अगर फायदा देखा तो बिल्कुल। ये शमशेर सिंह सुरजेवाला हाँ, रणदीप सुरजेवाला के पिताजी। हाँ जी, रणदीप तो छोटा था उस टाइम इसके फादर के साथ में गीत गाया करता। अच्छा। इसके सरकार की भी मतलब जो मंत्रियों मतलब चाहिए, जो मंत्रियों चीज चाहिए वो गाया करता। इनका मैं फिटा गया, इन्होंने मैं सर्विस करवा दिया। तो नौकरी कड़ा करी थी फिर आपने? जिंद करी, 27 साल जिंदे रहे। 27 साल जिंदे रहे। गाने का दौर आपका गला भी चल लिया? जब भी चल साइड में ये चले, साइड बहुत चले। वो भी गाने थे वहाँ भी, लोक संपर्क भी गाना है वहाँ, मतलब जो भी सरकारी काम वो भी गाना था, इधर भी गाना है। तो वो लिखा कौन करता फिर गाने सरकारी? अपना आप। अच्छा आप लिखा करते सारे आप लिखे। आपकी जो एक बड़ी विद्या है वह है डेरू पे, जो मतलब जिससे लोग न्यू कया करते हैं डेरू पे भजन कौन गावा है? रामगढ़ जी गावा है। हाँ जी। तो यह मन में न्यू कदाई भजन तो देश गावा है। देखो मतलब आप कह रहे करता खड़ताल पे गाया कर दे, तो डेरू पे गाने की आपने सोची कुकर पे के दिन में आई? ये मित्तल कैसेट कंपनी है कैसल की। मित्तल कैसेट कंपनी? अच्छा, पप्पू मित्तल। पप्पू मित्तल। वहाँ उसने ये दिमाग लड़ाया कि बाबूजी आज तक पुराना गोगा जी की या गोरखनाथ जी की कैसेट डेरू पे नहीं आई है। हाँ। तो आप निकालो। फिर मैंने मेरे गांव के साधन से बिठा कर यहाँ उनकी रिहर्सल करवाई। अब मेरे क्यों डेरू की गायकी अलग है, गढ़वा बंजू की गायकी अलग है। अच्छा पहले जो आप प्रोग्राम में गाया करते गढ़वा बंजू पे गाया करते? हाँ। अच्छा डेरू पे जो लगा आपने शुरुआत नहीं करी थी? डेरू पे तो अब भी नहीं करता। अच्छा, ये तो सिर्फ कैसेट निकाली है। अच्छा कैसेट आपने निकाल लिया डेरू पे? बिल्कुल। बाकी नहीं मैं समझिए लेकर कड़िया गाया हूँ, ऐसा कहीं नहीं। यानी प्रोग्राम आपने कड़ियां भी करे और सिर्फ आपने आपका साज पे करे। ये जो कैसेट है आपने जो डेरू का प्रचलन आप लेकर आए गाने में, ये आप मित्तल कैसेट कंपनी का उससे लेकर आए। ये कौन सा सन की बात है जी? ये मेरे ख्याल होगी ये 97-98 की। यू कैस्टा का दौरा आया कद सी आपका जीवन? ये मेरे ख्याल में ये आया 90-92 तक। उससे पहले कोई कैस्ट? उस टाइम कोई कैस्ट नहीं थी। पीछे लग गया करते कैस्ट बनवाने के जी? जो कर आपने मैंने कहा चल गाने गा दिए। हाँ। तो आपके पीछे लग गया करते अगले दे? एक स्टार्टिंग में तो अपने देने पड़े। अच्छा। और वो कमाई करा कंपनी वाला, अगर उसकी अच्छी कमाई हो जाए तो जो दोबारा कैस्ट कराओगे जो अच्छी कमाई होगी तो लास्ट में अगला कराओगा। हाँ। तो उसका खर्चा फिर वो अगले देने लग गया। जब आपने भजन गाने लागे गुरुजियाँ के लिखे हुए गाए आपने शुरू में, तो उसके बाद आपने फिर सदा आपके लिखे हुए गाए या किसी और कलाकार? बस पंडित जी के हमारे गाए। जो चीज़ दूसरे किसी की चटक बैठेगी वो भी गाया। अच्छा। अपने लिए ये नहीं है भाई उसका नहीं गाना, उसका नहीं गाना। अच्छी चीज़ किसी की हो, अच्छी चीज़ किसी की, सबके गाए आपने जो गुरु गोरखनाथ जी के भजन आपने रिकॉर्ड करे डेरू पे, ये सन आप बताओ 97-98 की बात आप बताओ। उस टाइम पे मतलब आपकी उम्र कितनी रही होगी अंदाजा? मतलब हो गए 40-45 साल के, 40-42 साल के? हाँ बिल्कुल। मतलब खूब कामयाबी मिली उस कैसेट में? खूब मिली, खूब कामयाबी। हाँ। उसके बाद उससे पहले नरसी का बात कहा था मित्तल कंपनी में। अच्छा, उससे इससे जो डेरू वाले बदना था पहले आपने नरसी का बात कहा। मीराबाई की जीवनी गाई सब मेरे ख्याल में। किसका लिखा है जी? नरसी का अपना लिखा। अच्छा, यूं भी आपने? पंडित जी का और मेरा मिक्स बना गाया था ये। अच्छा। हाँ, जोगीराम जी का और मेरा मिक्स बना गाया था हमने। बिठमड़ा गाया था जी? हाँ जी, बिठमड़ा है नहीं, मिक्स बना के गाया था। अच्छा, ठीक। कुछ भजन पंडित जी के, कुछ अपने मित्तल कंपनी में गाया भी। इसका कोई आपका जो नरसी का बात का कोई जो मतलब मनपसंद भजन आपका लिखा है वो
नरसिंहाबाद का जो आपने सारे बढ़िया सारे मन पसंद है अपना, जो आज तक गाए मन पसंद ही गाए। फिर भी एक तो मतलब जो भी कलाकार गाओगा अपने मन पसंद का ही गाओगा, बिना मन पसंद तो गावे नहीं गा। ना, फिर भी कोई 2 लाइन आपका भजन की जो आपने खुद ने लिखा है नरसिंहाबाद, क्योंकि नरसिंहाबाद बहुत से कवियों ने लिखे हैं, हाँ बहुत कवियों हैं बिल्कुल नरसिंहाबाद लिखने वाले, और आपने लिखा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ अलग ही लिखा है आपने, क्योंकि आपकी भक्ति लाइन है। हाँ नहीं अलग भी आज मतलब कीर्तन लाइन, जो कीर्तन लाइन में नरसिंहाबाद लिखा जी, सिर्फ पंडित जी का मेरा लिखा हुआ है। अच्छा, कीर्तन लाइन में, बाकी सांग में तो बहुत हाँ बहुत तक है, सांग में तो बहुत है। कोई एक कुछ भजन की कोई भाई जिस तरह यूं कौर सेठानी कहाँ डिग गया मनमोहन मेरा कृष्ण मुरार, मतलब इस तरह के पुरानी आप इतनी पुरानी बात तो कड़े याद आओ थी, बहुत पुरानी होती है। आपकी तो लाइन यादकरण की है जी, आपका यह तो मतलब दिमाग में हो, एक काम बेशक छोड़ के फिर भी दिमाग तो थकता चला गया, उम्र का गला फर्क पड़ा है। बस वो प्रभु की कृपा तो इतनी थी, इतनी गई, थोड़ी ही रह रही है, या और सुतली रुपये तो अच्छा है। बिल्कुल, देखो बहुत बड़ा सम्मान है जी समाज में आपका। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो कैसेट काटी गुरु गोरखनाथ जी की, हाँ जी, उसके बाद आपने सारे खुद लिखे? हाँ खुद लिखे, प्रमाण लेना पड़ता है पुराण से। अब वो तो एक अलग चीज़ है, देखो अगर आप कोई किताब पढ़ के अगर अपनी कविताई करो, वो तो एक कविताई तो आपकी है, पता ऐसा भाषा। अगर हम अपनी मनगढ़ लिखा गोरखनाथ की या गुग्गा की या कृष्ण की या मीरा की, तो सारा देश ने पता नहीं क्या क्या स्टोरी है। सही बात है जी। तो हमने प्रमाण इसके अंदर से लेना पड़ता है, पुराण के अंदर से, जो भी अपनी पुराण के अंदर से। कोई ये नहीं कहती ये बात ही कहाँ से आई है। ठीक बात, मतलब जो आप लिखे, जो आपने भजन, उसमें प्योर पक्के सबूत गाइड का लिखा, सारे जितने मेरे है नहीं सबूता में है। फिर आपने तो मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी ये लिखने का, तो पहला किताब पढ़ी आपने, फिर जाकर लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ा। फिर तो मतलब एक बात यह है कि आपने किताब पढ़ी तो आपका तो सारा सिस्टम कुदरती है, तो चले गया उसका भाई क्या इतिहास था गोरखनाथ का। बिल्कुल, ये तो चलती उस समय तो था ही, गा दिए वो, गाने के बाद वो छोड़ दिए, अगला मैटर शुरू हो गया। वो करे वो छोड़ दिया, अगला मैटर। रिसर्च आपकी बहुत बड़ी रही है इसमें, आपने जितने भी माँ सरस्वती की कृपा जी। बिल्कुल, ये तो है जी, देखो माँ सरस्वती की कृपा है, और भगवान जितने भी आपने बस पूजनीय है, सबका आशीर्वाद है। ये मेरे बाबा बलवानपुरी है, ये दुगामा मानते हैं, ये जिनसे समाये थे। अच्छा जी, हाँ जी, इनकी समाधि है, इनके दोनों हाथ है सिर पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, तभी तो नाम है जी समाज में इतना बड़ा। हाँ। अच्छा, उस टाइम गुरु गोरखनाथ जी का कोई एक भजन तो सुनाओ जी, थोड़ा बहुत, जो आपका मतलब था, गुरु जी मैंने बाहर काट ले हो, आपका लिखा है। तो आप खुद बताने लगे, मेरी पसंद का भजन है, मैं तो बताऊं आपका लिखा है, सुना हमें तो आपके, पता नहीं, अब ये चीजें दिमाग से उतर जाती है, याद नहीं रहती है। चंद लाइन ने कुछ भी याद हो, देखा है 29 तो कम से कम चंद लाइन तो बताओ जी आप। और जिस तरह ये उठ के चले हो, गोरख बाबा चले उठ के पहुंच गए पताल लोक में, गोरख जोगी वहाँ से तो नाग तरतिक नाग लाए थे, उसको जो बादशाह को वरदान दिया था। मतलब इस तरह की पुरानी हिस्ट्री, घनी पुरानी हिस्ट्री होगी, ये तक याद रहो थी। भजन कोई याद है जी आपका, छोटा मोटा एक दो चार लाइन जिसमें? देखो मैंने अभी को मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले लिखा था, कर ले बंदे भजन हरि का, कर ले बंदे भजन हरि का, भजन बिना ना उतरागा पार। कर ले बंदे भजन हरि का, भजन बिना ना उतरागा पार। जिसने राम नाम नहीं गाया, जग में आया ऐसा नहीं आया, जग में आया ऐसा नहीं आया, नासवान बंदे तेरी काया, फिर मिलाना बारंबार। कर ले बंदे भजन हरि का, भजन बिना नहीं उतरागा पार। क्या बात है। अर्थ होगा एकदम जाना, भजन बिन आगे नहीं ठिकाना, नहीं फिर 84 पड़ा बोर्ड का आना, थोड़ी सी रहेगी दी जगत सुधार। कर ले बंदे भजन हरि का, भजन बिना ना उतरागा पार। जन्मे मरे के कष्ट सहे ना, जन्मे मरे के कष्ट सहे ना, के सौना के माल रहे ना, रावण किसे विद्वान रहे ना, इरना कुछ किसी दिन ने मार। कर ले बंदे भजन हरि का, भजन बिना ना उतरागा पार। रटका राम स्वर्ग में बढ़ जा, कदे तेरा सारा खेल बिगड़ जा। रटका राम स्वर्ग में बढ़ जा, कदे तेरा सारा खेल बिगड़ जा। कदे जोगी राम जूतरी फूक लिगड़ जा, राम कर्ण तेरा के इतबार। कर ले बंदे भजन हरि का, भजन बिना ना उतरागा पार। वाह जी वाह जी, तेरा किस टाइम फूक लिगड़ जा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जाहिर सच्चाई है जिंदगी की, जो आपने मतलब शब्द में लिखी है, सच्चाई है जिंदगी की। अच्छा, उस टाइम फिर आप गांधे गांधे मतलब नौकरी भी आपने करी, नौकरी कौन सा संलग करी आपने फिर, या रिटायर कर दो? या मैं 2013 में होया, 2013 में रिटायर हुए। हाँ जी।
उस टाइम गान पे तो आप जुगाड़ कर नौकरी करते, पाबंदी तो कुछ नहीं थी आप पे गान नहीं की? पाबंदी थी, लोग छुपा गाते। अच्छा, पाबंदी थी सरकार की तरफ से? कर नहीं सकता ना। अच्छा, कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो अपनी उसकी परमानेंट ड्यूटी फिर थी। यू आपका माइका का दौर था, जो माइका पे गाने वाला जो आप स्पीकर में गा रहे थे, यू दौर कौन सा सन में यूँ आया? तो भी सुरेंद्र रोमियो अलग पार्टी बनाई थी, जिद के बाद में आने लगे थे, मेरे ख्याल में 2000 के करीब से आने लगे थे, फिर 2005 तो आपने 7-8 का मतलब करीब। माइक जब स्पीकर आएगा फिर तो बजना का मतलब खूब आपके फिर प्रोग्राम। मैंने वो गुड़वे बंद छोड़ दिए अच्छा, फिर और पक्का खरताल खरदूर छोड़ दी, फिर मैं इस्लाम में पलट गया। जो इलेक्ट्रॉनिक साज जो आपका हाँ, इस पर गाना लग इसमें गया पलट गया। आपका, इसमें गाना लगे, इसमें अभी आपने मतलब कई साल खूब गाया हाँ, है, कोई दिक्कत कोई नहीं हुई। इसमें कोई जिस अपना गाना है नहीं, देखो गाना गाना तो वाले देखते गाली पड़े है। बिल्कुल, मैं तो जितने आज गाड़ी है नहीं आज भी उनमें सबसे छोटा गाड़ी है अपना। ये तो बड़प्पन है जी आपका, देखो क्योंकि लोग जो कलाकार आज गावे हैं वो आपने इतनी इज्जत देवे है कि अगर वो उनका बड़प्पन है। लेकिन मेरे से बढ़िया गाते सारे, जो गाते मेरे से बढ़िया गाते। अपनी अपनी विद्या है जिस जी। आप रमेश कौशिक से मिलका है, हाँ हाँ बिल्कुल, उसके अंदर सारे गुण हैं। बहुत बढ़िया इंसान है जी। इंसान नहीं, एक तो एक ब्राह्मण कुल में पैदा, सबसे बड़ी बात तो ये सही है। बात और ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मणपना करना, हाँ ब्राह्मणपना दिखाना, कोई अहंकार नहीं किसी बात का, बिल्कुल जी बिल्कुल, और हर एक आदमी को चाहने वाला। हाँ बहुत जबरदस्त। तो जी ये इंसानियत होती है हमारे ब्राह्मण नहीं, हर एक आदमी में ये इंसानियत होनी चाहिए। अपने आप को मैं मेरे गुरुजी थे, मेरे गुरुजी मैं छोटा सा डाला गया, गुरुजी टाली बजारे और मेरे गुरुजी का को पायरा का हौसला को बड़े बड़े आदमी मेरे ताऊ दादे काके के उम्र के, मैं सोचती यार तेरा पाया का हाथ कोई को लांदा और पंडित जी का सर लावे। मैं छोटा सा मेरे ख्याल 12-13 साल का हूँ, मैं पंडित जी मैंने बड़ा बना दी। मैं क्यों मेरे दिमाग में आया क्यों मेरे भी पैरा का हौसला है। सही बात है जी। तो पंडित जी बहुत शान थे, उस बात को छोड़ दिया। जब मैं हो गया नहीं 25-26 साल का, तो भाई समझने लग गया इन बातों ने, तो वही समय आरती पूजा करने लगे। पंडित जी बोले भाई तेरा बेटा, मैं बोलो गुरु जी, बोले आज पूछ, मैं क्या पूछूँ, बोला लोग मेरे पारे का हौसला थे और आप तो नहीं गई थी, मैंने बड़ा बना दी। मैं जो बता दो, कह लगा पुगाओ तो बताओ। मैं बोला जी चाहे मर जाऊँ मैं, लेकिन जो आप मुझे बताओगे मैं पुगाऊंगा। निकल बोले बेटा अपना आप शब्द छोटा बन का चाल, तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। क्या बात है जी, बहुत बड़े वो दिन है आज है जी। सही बात है जी। देखो खुद ने अगर आदमी छोटा मन का चल लगा तो बड़ा लोग ही नजर में बड़ा होगा जी। और क्या करे जी, कर्म ते ब्राह्मण हो जाए तो ब्राह्मण नहीं होता, जिसके कर्म बड़े, जिसके पास 6 कर्म है ब्राह्मण, बिल्कुल बिल्कुल किसी जाति का है। कोई ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, कर्मों का खेल है। जाति तो आई सारी है, हाँ बिल्कुल, वीर मर्द आदि जड़ेगी। जाति तो आई है, तो हमने बनाई है। सही बात है जी, ये तो आपने बनाई है, ये तो हमने बनाई है, क्योंकि कर्म अच्छे जैसा होने कर्म चाहिए करने लग गया उसका नाम पड़ता रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई जुत्ती काटने लग गया उसका नाम अर्जुन पड़ गया, हाँ जी बिल्कुल, कोई सफाई करने लगा उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया हाँ, ठीक बात है जी, है, कोई वेद पढ़ने लग गया उसका नाम ब्राह्मण पड़ गया। उसका नाम ये तो आपने बनाए हैं, कर्म थे जीवन, तो कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार जाति बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने फिर बाबू जी जब यू फोन का दौर आ गया, जो ये सोशल मीडिया का दौर आ गया, यूट्यूब आएगी, फेसबुक आएगी, इस दौर में आपने कितने साल गाया फिर? मतलब 5-6 साल तो फिर भी गाया है आपने? 10-12 साल गए। 10-12 साल गाया। आपने कुछ के फर्क लग गया, जो आप पहला बिना माइक गाया करते रहे, जो आज का दौर है, इस दौर में आपने के फर्क लग गया? पहला दौर तो ऐसा था कि हर एक लोग एक बात को समझा करते, हाँ, बेश कलाकार का मुंह से क्या निकलता है, के निकलना है, अर्थ के है, इसी अर्थ के। अर्थ के है। और आज का दौर है ये समझना दूर है, सिर्फ ये देखा है कि किस आज इसका बाजा है, कितनी आवाज हो रही है और किसा डांस हो रहा है। मतलब एक वो कहते हैं दिखावटी हो गया जी सौदा। वो भी ये नहीं मैं कह सकता दिखावटी, क्योंकि सारे कलाकार जो बंधे हुए जो नहीं, मतलब कहना मतलब जो लोग म्यूजिक देखने लगे, साथ देखने लगे, उसका सुर, उसका गला, वो चीज नहीं देखती। हाँ, जो मतलब मॉडर्न जमाना का वो आ गया इनका, वो है क्या? हाँ, जो अपना बस का नहीं है, ये अगला का बस का है। क्योंकि आपने तो उस दौर में काम करा जिस टाइम माइक स्पीकर कुछ नहीं होया कुछ नहीं हुआ करता, करता, पब्लिक डटनी, सिर्फ अपना गला का दम बड़ा पकड़ के कलाकार करते। और अपने देखो कलाकार क्या होता है, जिस कलाकार ने जिस तरह बिजली की रीडिंग लेने वाला हो ना, मीटर की रीडिंग समझो आप, हाँ हाँ हाँ, वो तो बता देगा इतनी रीडिंग कर रहा है। जिस कलाकार ने पब्लिक की रीडिंग पूरे दिन झेलेगी, हाँ हाँ, वो कलाकार कामयाब हो गया। कामयाब हो जाए। कलाकार होता है आईना, आईना, सही बात है। कलाकार होता है आईना, पब्लिक को आईना दिखाना। ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, उसको अच्छे रास्ते, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा गाओ, अच्छा समझाओ।
पत्रकार और कलाकार ये एक आईना दिखाने वाले होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर कोई अपनी जगह पे असली है, असली है असली है। तो हाँ तो मतलब ईब आप प्रोग्राम करया करते जब यू मॉडर्न जमाना आ गया था, हाँ लोगों का सुनने का तरीका भी बदल गया। बिल्कुल। देखने ई मतलब सुनन गया हटावा, देखने ज्यादा है। हाँ लेकिन मैं अब भी गाऊँ नहीं, अब भी मेरे को सुनना है। वो आपके चाहने वाले जो असलियत में सुनने वाले। असली सुनता है। आपने कदे किसी महिला कलाकार गले भी गाया? ना जी मैंने नहीं गाया। मास्टर सतबीर की तरह आप मैं इनमें पसंद नहीं। कदे मतलब न्यू सूत भी बैठे कड़ियां आप बुला रखे हो किसे मतलब उसमें जागरण में? मेरा छोरा जान तो कौन हटता, ये ले जाए फिर मैं छोड़ गया। अच्छा सुरेंद्र भाई है जो? हाँ इसे भी हमारी भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ये लड़की बेचारी जाओ स्टेज के ऊपर गान भी जाओ, कौन को मेरा बगल में कहते बूढ़ा करे बिठा देना। सही बात है। के फिर कहते वो मतलब पसली सारी चली गई, पब्लिक का मुंह पता नहीं क्या कहते हैं। पब्लिक का मुंह कुछ नहीं हाँ कहते। वहाँ बेटा तू अपना संभाले सोचता है, ये अपना बस का नहीं है। अईब जो आप क्यों जमाना से आ गया, लेडीज भी बराबर की गाँव है, बिल्कुल कला उनके पास भी है, बिल्कुल है जी। और कला के पास भी है। हाँ हाँ हाँ। तो पढ़ाई लिखाई का दौर आ गया, और पहली लेडीज तो लिखना लिखा करता था, ये तो आवाज़ चलावे। सही बात है जी। तो इनका कलाकारी उनके पास भी है और कलाकारी इन्हीं के पास भी है। जो मारी कलाकार थी ये पीछे हटती गई, इन वाला दौर आगे बढ़ता गया। अब मॉडर्न जमाना वाला दौर आ गया। क्यों अगर मारी 100 आदमी बैठे तो मारी सुन लिया तो 15 पाओगे मुश्किल से, 85 तो इन्हें की सुन नहीं पाओगे। 85 तो इन्हें की सुन नहीं पाओगे है तो फालतू का गाने का कोई फायदा नहीं है। उसी समय मैंने कह रहा हूँ तू अपना मतलब वक्त पिछाड़ का अपना पहला इन सोचा बक्स नहीं पिछाना वो क्या का कभी हो। सही बात है। आदमी बक्स पिछाना करना चाहिए। सही बात है। आप फिर ईब हाल फिलहाल में जो गाना है 5 7 10 साल तक गावा है, कौन से आप मतलब बदल लाइन में कितने कलाकार अपना हरियाणा ने दिखा कि वास्तव में भाई हाँ बहुत बढ़िया गावा है? बस जी इस लाइन में तो पंडित जी रमेश कौशिक ला ले, हाँ बिल्कुल जी, और कई सोलन ला ले, सिमचाना वाला ने, नरेंद्र कौशिक ने। ठीक बात है जी। बाकी वो तो आज देश गाँव है, वो तो अलग एक अलग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कहीं देख रहे हो चढ़ा पैर दे ओढ़े सिंगर लिख रहा आज माइक लिख रहा सुधा माइक पाओ सुधा माइक लिख रहा, तो वो तो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी। एक आपका दौर का या आप थोड़ा बहुत आगे पीछे का दौर का एक कलाकार था अपने भजना में जिसकी शब्द वाणी बहुत मशहूर हुई थी, अपने सुनरिया से भगत राम निवास। हाँ ये इसकी लाइन थी थोड़ी मार से हटके। अच्छा। हम तो करे कीर्तन, आपने करे कीर्तन एक गृहस्थी आदमी के लिए। अच्छा। मुक्ति मारा रास्ता है मुक्ति दिलाने का। ठीक बात है। क्या समझे? मारा रास्ता है मुक्ति दिलाने का। और जो उसने गाए शब्द वाणी, हाँ। साधु संतों का ठीक बात, विचार आगे रखे उनका, उसका गाना था एक मोक्ष दिलाने का। ठीक। मोक्ष और मुक्ति अलग अलग होती है। मोक्ष और मुक्ति अलग अलग हो गई जी। हाँ मोक्ष मुक्ति तो होती है इसमें इस खोर मतलब जीवन निकला दूसरे में जा पड़ा, और मोक्ष ये होता है कि दोबारा आना नहीं, दोबारा आना नहीं, परमपिता परमात्मा के। उसकी गायकी वो थी, हमारी गायकी ये थी। आप तो वो मतलब पहला के थे कि बाद में? अच्छा बाद के, मेरा बाद हुआ था। आपका गले भी कड़ियां सूत बैठे थे? हाँ इसमें क्या नाम है, रोहतक स्टूडियो में कई बार सूत बैठा हुआ। अच्छा रेडियो पे रिकॉर्ड करे जी बदन आपने? नहीं हमने स्टूडियो जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अच्छा अच्छा। नहीं कदे रेडियो में भी गाया? नहीं हमने गाई, आपने नहीं गाया कदे। वैसे मिले कितने बार और रामनिवास जी आप? 5-7 बार मिले, ज़्यादा 5-7 बार मिले। हाँ ज़्यादा नहीं। उनकी शब्दवाणी थी और आपकी कीर्तन हरियाणवी कीर्तन। अच्छा इसमें ही फर्क हुआ है? हाँ कीर्तन जैसे पंजाबी है, इनका कीर्तन अलग टाइप से है, अपने अपने भाषा का फर्क है। हाँ हाँ हाँ। और हमारी भाषा कुछ अलग है, हमारी ठेठ भाषा है, अपनी ठेठ भाषा, उनकी अलग भाषा है, उनकी अलग भाषा है। तो ईब का दौर में मतलब उस दौर में भजन लिखने वाले जो आपने तो हालांकि आपके या गुरु जी के लिखे हुए गए, कोई सब बड़ा कवि भी रहे जिसके भजन मतलब आमतौर पर बहुत बढ़िया हो, पुराने जो जिस टाइम माइका का दौर नहीं था, पुराना दौर था वो? बस ये पंडित राधा कृष्ण जी हो करते वो बाणा वाले। वो आज का टाइम में कोई सा आपने दिखे कवि लेखक में जिसके? आज तो सारे कवि है जी, को मंगे लक्ष्मी की मेरा वर्ग, मैं भी अपना अपनी कवि कहती हूँ, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बाँह तोड़ दी, अपनी कविता लिख दी। लेकिन वो मंगे लक्ष्मी बामन और ये छोटे को कुछ हो नहीं गए, असली पूछो तो। सही बात है, ये सारा सौदा लिख गए, छोटे का नहीं गए कुछ भी है। ये तो अपने अपने बनगढ़ बातें है सारी। जो इनका दौर था ना, जो चीज़ खोज कर निकाल के भगाई है, उन्हें का काला विदेश सद रहे। फिर भी कोई सा है लगा अपना हरियाणा में लिखने वाला हाल फिलहाल में? बस छोटा छोटा होता ये वो क्या नाम है, रोहतास कवि की सुनी है मैंने,
हालांकि मिला नहीं मैं, अच्छा मेरे ख्याल से डैडी दिया कहने के इस साइड का अच्छा जी, रोहतास। शायद रोहतास है नाम उनका। अच्छा एक दो बार यूट्यूब पर उसमें फेसबुक पर देखिए। अच्छा अच्छा। और कई खंडाला छोरा है आजाद आज़ाद सिंह, आजाद सिंह भी ये 2 चेहरे की है बस। और को नहीं। हाँ आपने बाबूजी रागनी गाई जुकर, हाँ, तो मतलब कच्चा साज पे गाई, कच्चा गढ़वा बेंजू पे, कच्चा सब करवा बेंजू। क्योंकि आपकी लाइन तो बजना की होगी। रागनी गान का धक्का आ गया कि ये खुदे हुए हैं नहीं, रुचि में गाई? कच्चा साज पे मतलब ये भजन भी गाए, रागनी भी गाई। अच्छा, रागनी भी कच्चा साज पे गाई, भजन भी कच्चा साज पे गाई। ईब रागनी मतलब कई साल हो गए छोड़ने हैं आपने? रागनी कई साल हो गई मेरे ख्याल में, रागनी हो गए मेरे ख्याल में 30 साल के करीब हो गए। 30 साल का करीब आपने रागनी छोड़ने में। हाँ। आपने जो भजन गाए वो मतलब प्रभु का नाम तो देखो, वैसे तो भगवान सारा एक है। हाँ हाँ हाँ। फिर भी आपने ज्यादा भजन किस मतलब गुरु गोरखनाथ जी के और गुग्गा पीर के गाए? गुरु गोरखनाथ के, गुग्गा पीर के, माता के, बालाजी के, माता के और बालाजी, शंकर के। शंकर का ब्याह भी मैंने कस्टमर बना हुआ है। अच्छा, आपका लिखा है वो भी? हाँ, वो अपना लिखा है, शंकर का ब्याह। हाँ कई है। अच्छा, आपने फिर जो यह शिक्षा थी आप वाली, या फिर आपका बेटा में जो अपने भाई है सुरेंद्र रोमी, हाँ उसको दी उन्हें उसको, क्योंकि देख उनकी लाइन और आपकी लाइन में फिर वही बात है कि फर्क है क्या? वो जमाना गलत बदल गया ना। आपने यूं नहीं सोचा भाई यू बजने का है? मैंने बहुत कोशिश करी। अच्छा, कोशिश करी आप? बहुत कोशिश करी, लेकिन कहने लगा पापा आज तो ताला जमाना गया, दूसरा जमाना आ गया, फिर मैं तू कर भाई। फिर भी हाँ। अगर यू कैसेट रिकॉर्डिंग करके आता हाँ। और जिसकी मम्मी को दिखाना आया कि मैं ये गा आया हूँ, हाँ। उनसे अच्छा लगे, लेकिन गावा ठीक है यू, मैं फिर भी इसके अंदर कमी करता। सही बात है। जो भी मेरे को दिखाता नहीं हो, 2-4 शुरू में दिखाई थी, हाँ, हाँ। मैं उसके अंदर कमी करता, क्योंकि संपूर्ण तो कोई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता जी। और कमी वो काटा जितनी बेरा होगा, अब मांगनी पड़ेगी तो यह कमी है, मैं उस हर में कमी करता। वो उसकी माँ कहती फिर तू थोड़ा सी गांधा देख कर राजी नहीं, तो इसलिए जो है ना इसके कमी निकाला है। फिर मैं उसको इसके जाने के बाद उसके एक हाथ में गया मैंने, मैं जिस दिन में इतनी कह दी उन्हें बहुत बढ़िया गाया, उस टाइम भी खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है दी। हाँ। क्योंकि आलोचना करने वाला जरूरी है, सबसे बड़ी बात खत्म हो जाएगा, उस टाइम खत्म होगा। फिर उसके समझ में आई कि ठीक कह रहे हैं। हाँ, कमी निकालना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आदमी फिर सचेत रहा है। आपने फिर जो हालांकि इसका गाने का जो टेस्ट है वो अलग है, फिर भी भजन तो इन्हें भी खूब गा रखे हैं। वो अभी जगरते करता ही ये भी जगरते वो तो करता नहीं, वो स्टेज प्रोग्राम जो छोरिया गला स्टेज पर, अच्छा वही नहीं करता, वो नहीं करता ही, अभी जगरते करता है। इसकी जो अगर इसकी जो बचपन की लाइन है नहीं, वो जगराते की ही है। लाइव में अगर करे तो जगराते करता है। आपने सुरेंद्र भाई साहब के साथ कितने प्रोग्राम करे हैं अंदाजा है? पता ही नहीं हुआ, कई साल करे हैं आपने? कई नहीं मेरा कितने को, मतलब यूथ चंडे है तो आपने चंडे है अब चंडा किसकी किस्मत में चंडे, अब तो आपका तड़ा साथ ना वो गढ़वाओ जागरता था आपके जागरण में। हाँ, पीटा भी करता गांधी भाई, पिटे भी करता जी। बालक साहब तो गाना मैं टलजू, इतना बड़ा हो रहा मैं भी टलजू गाने से। सही बात है, ये तो बालक से चलना आसान था। सही बात है। फिर मैं इसको तो मुकाता, फिर धीरे धीरे ये समझने लगे बात ना, भाव सही है, अब तो सही चल पड़ा, सही चल पड़ा। तो ये बात ने के लगा बाबू जी भी किस मतलब जो गावा है आज का टाइम में, मॉडर्न जमाना का हिसाब तक गावा आपने के लगा कुछ कम पेशी है, कुछ सुधार की जरूरत है या बढ़िया है? नहीं, इसी इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ईब समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसमें कमी है तो है रहेगी फिर भाई। ईब तो खुद इतना मतलब मैच्योर हो रहा है कि हाँ, आपकी अपने दिमाग से इसको काम लेना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी पीढ़ी आपकी इस लाइन में मतलब आन के थर आई ली, आन के थर तैयार के खड़ी आई ली, गाने आई ली, मतलब के लगा आपने कि मतलब या फिर यू पीढ़ी दर पीढ़ी चलाओगे आगे आगे बदलन? वो तो सरस्वती माँ का हाथ है जी, किसी का हाथ थोड़ी है। ये तो खून जो कह रहे फलाना आदमी का खून में कैंसर है, या तो या गाने की तो हमारा कैंसर है खून में, ये तो चले अगर गया है मतलब ये गाने की कैंसर हमारे खून में है। ठीक बात है जी, ये चलती रहेगी। नहीं फिर आगे पोते हैं कि मैंने के सोचो आप मतलब भजन वाले रुझान ज्यादा रहे हैं या आपका जमाना का हिसाब से चल रहा है? नहीं, मेरा ये भजन तो लिखिए सिर्फ मनोरंजन है। जिस तरह यहाँ आरती करो मरो शाम को आ बैठे, एक आधा भजन माता का, बालाजी का, अम्बे माँ का जो गा दिया, जिनका काम पढ़ाई का फिलहाल। ठीक बात है जी, मतलब जो मेन काम है पढ़ाई का, ये काम दूसरा है। ठीक है, अपना मतलब रियाज करना है छोटा मोटा, मतलब एक शौक के तौर पे, मतलब और कहीं आंडले फिरता है, अपना बंदर में बैठो और अपना गाओ। आप ई बड़े गाने कितने सुनो हो? ये जो डीजे वाले गाने सुरेंद्र भाई साहब और मैंने सुना करता जी, कोई नहीं सुना करता, एक भी सुना करता, खुद का छोरा की भी नहीं सुनते ना, मैंने सुनता किसी के अच्छे नहीं लगते, मतलब किसी के लगनी भी अच्छी लगती, बस मास्टर की सुन गया, नहीं मैंने सुनी कभी। ई बाप
आपकी क्योंकि दिनचर्या वहाँ तक हम पहुँचे हैं कहना नहीं। सही बात है। सतवीं मास्टर लगे पहुँचने की कोशिश करी हमने, रगनिया भी करी है और भी करी है। तो ये अच्छा लग गया हमें, क्यों ये इनकी तुकबंदी गल खड़े तुकबंदी नहीं पाती, आप स्टार्टिंग कहाँ से हो ख़त्म कहीं होती है। बाकी आज का दौर में सही है अपनी जगह ही, मुंह कड़ियाँ पुंदर कड़ियाँ अपनी आज के दौर में अपनी जगह सही है ये। ठीक बात है जी, जिस जमाना है उसका सही है, उसके साथ में अपना मतलब सही। ठीक लिखा है। अब मेरे तो सारे बढ़िया है कहने का मतलब ये तो आपने बहुत मतलब एक देखो बड़प्पन है जी आपका कि आप दूसरे ने बड़ा सोचो तभी जाएगा आदमी खुद बड़ा और मान हुआ है। आपने उस टाइम का दौर भी देख लिया, ईब का दौर भी देख लिया कलाकार का। ईब जो आप अपना मतलब गायकी छोड़ रहे हो एक तौर पे प्रोफेशनल तरीका था, आप यूट्यूब भी देखो, फेसबुक भी देखो, ज्यादातर आप ईब किसकी चीज सुनो हो, मतलब क्या चीज सुनो हो आप? मैं सुनूं भागवत कथा, भागवत कथा यूट्यूब पर, बस यूट्यूब पे भागवत कथा किसी की भी होता है, किसी की भी हो चाहे, सिर्फ मतलब आप अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान है, बस, और शुरू से ही है वो तो अब भी है, और कुछ नहीं। ईब जो कलाकार मार्केट में बाबूजी हैं, चाहे वो मतलब ये नए फोक डीजे वाले हो या भजन वाले हो, अगर आप उनकी कुछ समझाना चाहते हो चंद शब्द में? बस मेरा तो कहना ये है, अच्छा गावे, सुथरा गावे, दो लोगों के संबंध में आवे। देखो कलाकारी उसका नाम है, स्टेज के ऊपर कलाकार गाने लग गया, मुंह के बोल निकलने से पहले श्रोता नाड़ी लावा है, उसको बोल कहने से पहले श्रोता का संबंध में आ जाए, बीबी के कहेगा और अच्छा कहेगा तो उसकी नाम कलाकारी। बाकी इनकी मर्जी कुछ करो। सुनने वाले में न क्या कहोगे, जो दर्शक देखे जो सुने है उनका भी कुछ गाने वाला का तरफ फर्ज बनता होगा। देखो फर्ज तो कया सुना बोल बेचारा बेचारा ने भाई इनके वोट गाने हैं और उनके वोट थोड़े, हमारे पर वोट थोड़े रह रहे, ये आज का तो वोटा का राज चल रहे हैं, वोटा का राज चल रहे। बाबूजी कुछ आपकी तरफ से अगर आप मतलब कोई चंद शब्द में संदेश, जितने वीडियो देखेंगे आपकी जो भी आपके चाहने वाले हैं, कोई चंद शब्द में आप संदेश देना चाहते हो? बस मेरा संदेश ये है भाई, पहली बात तो मैंने कोई गलती करी नहीं जानबूझ के, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा आखिरी संदेश है, अच्छा काम करें ताकि लोग यूँ कहें भाई बहुत बढ़िया आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम करना चाहिए इंसान ने, जाना सबने है, रहना किसी ने नहीं। ये तो है जी नस्वर, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, जाना सबने है। भाई ऐसा काम करे दावे, दो आदमी पाछा है बात चला, फलाना आदमी ऐसा था। कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म कर्म बढ़िया करके चलो, दो आदमी बात चलाओ, उसके बाद भी बात चलाओ। ये बात आपके गुरुजी की बात चल रही है, उनकी लेखनी की बात चल रही है, उनके कर्मा की बात चल रही है, बिल्कुल उनकी जो अच्छाई थी। हाँ जी, चलो बाबूजी आपने इतना टाइम दिया, उस चीज़ का तरफ आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी, आपका आदर सम्मान करते हैं आप, मेरा छोटी कुटिया पर आए। बाबूजी दिया तो आपकी बड़प्पन है जी, धन्यवाद जी। जय माता की। जय